डिस्क्लेमर, वीडियो में दिखाए गए एनिमे को हमने नहीं बनाया है, हम सिर्फ इसे आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। यूर लाइव अप्रैल के 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लो और उसके बाद ये एपिसोड देखना, और देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए शुरू करते हैं। कावरी और कोसे दोनों बैठकर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। रेस्टोरेंट में एक वाइट पियानो रखा होता है और दो छोटी लड़कियां उसे बजा रही होती है। छोटी लड़कियां पियानो बजा रही होती है, तभी वहाँ पर कावरी आ जाती है और कहती है, तुम बहुत अच्छा बजा रही हो। वहाँ जो बैठा है वो बहुत अच्छा पियानिस्ट है, तुम इसे सिखाने के लिए पूछ सकती हो। फिर छोटी लड़कियां कोसे को सिखाने के लिए कहती है, कावरी उसे फोर्स करती है और कोसे मान जाता है। फिर कोसे और छोटी लड़कियां ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार प्ले करने लगती है। फिर कोसे अपनी उंगलियों को रोक नहीं पाता और पियानो बजाने लगता है। कोसे अचानक से रुक जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। कावरी खाना खाकर बाहर आ जाती है। दोनों कैट को खाना खिलाते हैं। कावरी कोसे को पूछती है, तुमने पियानो बजाना क्यों छोड़ दिया। फिर कावरी कोसे को चिल्लाती है और कहती है, मैंने अभी सोच लिया है, सेकेंड राउंड में तुम मुझे असिस्ट करोगे। कावरी और सुबाकी दोनों बात कर रहे होते हैं। दोनों मिलकर कोसे को मनाने का प्लान बना रहे होते हैं। अगले सीन में कोसे म्यूजिक रूम जाता है और गेट खोलता है तो देखता है पूरा रूम म्यूजिक नोट से भरा होता है। अगले दिन वायलिन कंपटीशन का सेकंड राउंड होता है और वो शुरू हो जाता है। और यहाँ कावरी कोसे को ढूंढ रही होती है। कावरी उसे ढूंढते हुए स्कूल के टेरेस पर आ जाती है। कावरी कहती है, क्या तुम मेरे कंपटीशन में साथ दोगे, और वो रोने लगती है। फिर कोसे मान जाता है। तभी वहाँ पर सुबकी और वातरी आ जाते हैं। अगले सीन में चारों साइकिल पर कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें 5 सीन दिखाया जाता है, जिसमें कोसे की मॉम कोसे को कहती है, तुम इस म्यूजिक शीट को बार बार पढ़ो और बार बार बजाओ, इससे तुम इसे परफेक्ट कर पाओगे। फिर हमें कोसे दिखाया जाता है जो कंपटीशन के बाद चलते हुए आ रहा होता है, और आजू बाजू के लोग इसे देखकर कहते हैं, अरे माँ फिर नंबर 1 है, शायद इसके चश्मों में म्यूजिक शीट छुपी है। वो रोज 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करता है, वो एक मशीन जैसा है। कोसे कहता है, इनमें किसी को भी पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, माँ के लिए दुनिया में बस मैं ही हूँ। अगला सीन हमारा वही से शुरू होता है जहाँ एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। चारों साइकिल पर कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं। सुबकी कहती है, प्रैक्टिस का क्या। कावरी कहती है, वो हम संभाल लेंगे, टेंशन नॉट। वातरी कहता है, हम तुम्हें प्रैक्टिस के लिए टाइम देंगे। कोसे कहता है, तुम ये साइकिल कहाँ से लाए। सुबकी और वातरी कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो। चारों टोआ हॉल पहुंच जाते हैं। सुबह की साइकिल का ब्रेक जोर से मारती है, जिससे साइकिल स्किड हो जाती है और कोसे उड़कर गिर जाता है और उसके सिर से फिर खून निकलने लगता है। फिर कावरी कोसे को खींचते हुए ले जाती है। वातरी कहता है, कोसे तुम्हारे शूज वहाँ स्नीकर नहीं चलेंगे। फिर कोसे वापस आ जाता है और वातरी के साथ शूज एक्सचेंज करता है और थैंक्स कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वातरी कहता है, क्या कोसे ये कर पाएगा। सुबह की कहती है, बसंत फिर आएगी। कंपटीशन में नंबर 11 परफॉर्म कर रहा होता है। कंपटीशन का आदमी नंबर 12 को तैयार रहने कहता है। वो देखता है नंबर 12 का टीचर उसे टॉप पर आने के लिए प्रेशर डाल रहा है, और यहाँ कोसे बहुत पैनिक हो रहा होता है। वो कहता है, पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, जिससे मुझे म्यूजिक शीट देखनी ना पड़ती। अब मुझे म्यूजिक शीट देखकर बजाना पड़ेगा, उस जैसी बेकाबू वायलिनिस्ट के साथ। फिर कावरी वहाँ आ जाती है और कोसे को कहती है, हम कौन सा टेम्पो यूज करेंगे, ये ड्रेस कैसी लग रही है, कल ही न्यू ली है। कोसे उसकी सारी बातों को इग्नोर करता है, जिससे कावरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जोर से कोसे का टाई खींचती है और दोनों के सर टकरा जाते हैं और जोर से आवाज होती है। सभी कंटेस्टेंट अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ। कोसे उठकर कहता है, इसका क्या मतलब था। फिर कावरी कोसे के क्लोज आ जाती है और कहती है, मेरी आंखों में देखो, तुम स्कोर के बीच में फंस गए हो, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। स्कूल के लंच ब्रेक में सुनी म्यूजिक और उन म्यूजिक शीट्स को याद करो, मुझे पता है ये तुम कर सकते हो। आज हार भी गए तो साथ में हारेंगे। फिर ये आदमी आ जाता है, इसका नाम मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो जरूर बताना। वो आदमी कहता है, नंबर 40 मिस कावरी मियाज़ोनो, तैयार रहो। फिर कावरी कोसे का हाथ पकड़ती है और दोनों दौड़ते हुए जाते हैं। कोसे कहता है, ये किसी रोलर कोस्टर की तरह है, जिसकी मैं अभी सवारी कर रहा हूँ, जैसे कि ये लड़की बिना किसी मकसद के किसी सफर पर हो, तुम खुद आजादी हो। तो कावरी रुक जाती है और कहती है, असली आजादी तो म्यूजिक है,
चलो एक सफर पर चले, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। एक जज कहता है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था कावरी मियाज़ोनो। आज उसके साथ एक दूसरा कॉम्पिनिस्ट है, वो भी एक लड़का। वो उसे स्टेज पर अपनी सीट सेट करने लगता है। कावरी उसे देखकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? लोग कहते हैं, ये पियानिस्ट तो अरिमा है। हेड जज मिस्टर कजामा कहते हैं, ये कोसे अरिमा है, ये बड़ा हो गया है, ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? फिर कोसे अपनी चेयर ठीक कर लेता है। कावरी कहती है, तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। दोनों अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। उसे पियानो बजाना शुरू करता है और कावरी वायलिन बजाना शुरू करती है। उसे कहता है, ये बहुत अच्छी शुरुआत थी, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, अगर मैं ऐसे ही देखकर बजाता रहूंगा तो सब ठीक होगा। ऑडियंस में बैठी सुबकी कहती है, कोसे फिर से पियानो बजा रहा है। कावरी अपनी नजरों का इशारा देती है और कोसे भी समझ जाता है। वातरी कहता है, क्या बात है। फिर कोसे को ऑडियंस में अपनी मॉम दिखाई देती है, जो उसे देखकर स्माइल करती है और कोसे के सामने से नोट्स गायब होने लगते हैं। कोसे को पियानो की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। उसे लगने लगता है कि वो किसी अंधेरे समुद्र में है। उसे देख रहे लोग कहते हैं, ये सिर्फ कीज पीट रहा है, ये कॉम्पेनिस्ट बेकार है। जज कहते हैं, अचानक अरिमा को क्या हुआ? कोसे कहता है, मैं इन कीज को इतनी जोर से दबा रहा हूँ, तभी भी मुझे इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। फिर कोसे पियानो बजाते समय रुक जाता है, पर तभी भी कावरी अकेले ही वायलिन बजा रही होती है। कोसे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता। लोग कहते हैं, ये कितना बेकार पियानिस्ट है। फिर कावरी भी थोड़ी देर बाद रुक जाती है। सब लोग सोचने लगते हैं, ये दोनों क्यों रुक गए। कावरी कोसे को देखती है और मन ही मन कहती है, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें अपनी पूरी ताकत से बजाना होगा। मैं अपनी पूरी ताकत से बजाऊंगी, क्योंकि मुझे सुनने वाले लोग मुझे हमेशा याद रखे, आखिर मैं एक म्यूजिशियन हूँ। फिर कावरी कोसे को कहती है, चलो फिर से करें। फिर कावरी वायलिन बजाने लगती है। सभी ऑडियंस उसे देखती है। वातरी कहता है, चलो भी कोसे, क्या तुम उसे अकेले ही बजाने दोगे? कोसे भी फिर से पियानो बजाने लगता है, पर तभी भी वो म्यूजिक से भटका हुआ होता है। कोसे कहता है, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा। वो फोकस करता है। फिर हमें कोसे का पास सीन दिखाया जाता है, जिसमें कोसे की मॉम कोसे को पियानो सिखा रही होती है। वो कोसे को कहती है, सुनो कोसे, तुम्हें कीज को इतनी जोर से नहीं दबाना चाहिए। अगर तुम इसे प्यार से दबाओगे तो वो मुस्कुराएगा, अगर तुम उसे जोर से दबाओगे तो वो भी गुस्सा दिखाएगा। सीन फिर से कंटिन्यू में आ जाता है। कोसे कहता है, उन म्यूजिक शीट और मॉन्क की कई बातों को याद करो। कावरी कहती है, अब चलो भी फ्रेंड है। जज कहते हैं, अब ये दोनों भी कंट्रोल से बाहर है, ये किसी भैंस की तरह है जो बहुत कमाल है। फिर कोसे कहता है, तुम मुझे हौसला देती हो, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। फिर कोसे का एक शॉर्ट सीन दिखाया जाता है, जिसमें कोसे कहता है, अप्रैल जल्दी ही खत्म होने वाला है। फिर दोनों का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, जो सबको बहुत ही पसंद आता है। लोग उठकर तालियां बजाने लगते हैं। अचानक से कावरी बेहोश हो जाती है और स्टेज पर ही गिर जाती है, और यहीं पर हमारा 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी डालूं, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, जिससे मैं जब भी एपिसोड डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।